और नेपाल के संचार और सूचना मंत्री की चेतावनी सामने आई है। मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने कहा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने कहा पूर्व नरेश के समर्थकों पर एक्शन होगा। हमारे साथ खुशबू ओली जुड़ी हुई है। खुशबू जी, एक सवाल यहां पर मेरा यह है कि अगर राजा के खिलाफ एक्शन होता है, गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होती है, कुछ एक्शन तो हो ही गया है, मतलब कि पासपोर्ट को कैंसिल करना और फिर उनके ऊपर फाइन लगाना, अब बात हो रही है गिरफ्तारी की। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा नेपाल में, और खासकर आप जैसे लोग जो राजशाही और राजा के समर्थक हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, ये जो बात आपके चैनल में भी बार बार आ रही है कि राजा ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में तो क्या, किसी भी सरकार में, चाहे वो प्रचंड का आए, शेरबहादुर देउवा का आए, केपी शर्मा ओली का आए, किसी भी पार्टी का सरकार आए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा ज्ञानेंद्र को अरेस्ट कर सके। क्योंकि ये बात बिल्कुल गलत है जो न्यूज में आ रहा है। ये भ्रमित कर रहे हैं कि राजा ने इसकी उत्साहट की है और राजा इसके पीछे है। ये बिल्कुल सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई तो हो रही है खुशबू जी, एक तरीके से आप देखिए पासपोर्ट रद्द कर देना, उनको नेपाल में ही रोक के रखना, दूसरी तरफ उनके समर्थक जो हैं उनको सीधे खुलेआम एक्शन की चेतावनी देना। तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लोग खुद ही फेल्ड सरकार है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो खुद ही भ्रष्टाचार और लूट तंत्र से जकड़े हुए हैं, उनमें कोई नैतिकता नहीं है कि राजा ज्ञानेंद्र को प्रश्न कर सके। देखिए, और ये जो पब्लिक आ रही है, ये कोई पार्टी के बुलाने से कि नहीं, ये हालांकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी इसकी नेतृत्व तो कर रही है, पर आम लोग आ रहे हैं। इसकी समस्या कहाँ है कि ये जो राष्ट्रपति है और ये सरकार है, इसने जनता के पक्ष में अपने आप को परिष्कृत नहीं कर पाए, इसीलिए इनके खिलाफ इतनी ज्यादा आवाज उठ रही है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि राजा के विरुद्ध ये कोई एक्शन ले सकते हैं। वो निर्मल निवास जाके गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और सारे राष्ट्रवादी साथियां, सारे अभियान के लोग, सारे जनता राजा के पक्ष में है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि राजा को कार्रवाई हो सकती है। जी जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी, आप बताइए क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है। नजरबंद तो कर दिया गया, पासपोर्ट रद्द कर दिया, क्या गिरफ्तारी होगी? सिचुएशन आप बताइए। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। राजा का गिरफ्तार करने, पूर्व राजा का गिरफ्तार करने का कोई सोच भी आज तक नहीं बनाया है। उनका पासपोर्ट भी रद्द करने के लिए मांग उठ रहा है, तो फिर काम भी कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में जिस लोग लगे हुए थे, प्रदर्शन के नाम में जो लगे हुए थे, उनके खिलाफ में लीगल एक्शन करने के लिए आज सरकार लगी है। इसीलिए ये इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात करने को इसका कोई सार भी नहीं निकलती है। लेकिन जगन्नाथ जी, उनकी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा, उसको तो घटा दिया गया। पूर्व राजा जो है, सुनिए, सुरक्षा कर्मियों को घटा दिया गया है ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा से। पूर्व राजा जो है, ये पूर्व राजा है, वर्तमान राजा तो नहीं है। उनका उत्साहट में ये सब काम किया है, ये बहुत सच्ची बात है। उन्हीं को इशारा में दुर्गा प्रसाद जी को मूवमेंट का कमांडर बनाया था। 2-4 हजार लोग उधर जमा हो गए, वो भिड़ना चाहते थे और संसद कब्जा करने के लिए कुछ बोल रहे थे, उकसाहट कर रहे थे, वो आ नहीं पाए। पुलिस ने बैरिकेड खड़ा कर दी, इसीलिए वो हिंसा में उतर गए। तो हिंसा में उतरना क्या, कोई उसके आग लगा दी, सुनियोजित ढंग से किसी ने आग लगा दी, तो इसको नेपाल में आग जल रहा है ये बता सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन उधर से दावा ये किया जा रहा है कि लोग नाराज हैं सरकार से। रमा सिंह कुछ कह रही हैं। रमा सिंह आपके बयान पे कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। रमा जी बताइए। नहीं, मेरा बात पहले सुनिए। देखिए, हम हिंदू मूवमेंट के पक्ष में है। हिंदू, सनातनी हिंदू सभ्य होते हैं, वो मार काट नहीं चाहते हैं ना। ये गवर्नमेंट वालों ने हमें प्रोवोक किया, और प्रोवोक करने के बाद वहां पर मास भड़क गई, ये बात है। और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। इन्होंने क्या किया 17 साल में? 17 साल तो हो गए ना गणतंत्र आगे हुए, तो 17 साल इन्होंने जनता किस तरह का राजा है। लेकिन रमा जी, एक बात आप समझाइए। ये बोलते हैं राजा ने दुर्गा को भड़काया, दुर्गा को कमांडर बना दिया। नहीं, दुर्गा को कमांडर हम लोगों ने बनाया है, राजा को कुछ हाथ नहीं है इसमें। राजा पॉलिटिक्स नहीं करते। अगले दिन ज्ञानेंद्र जी से मीटिंग करके कमांडर बनाया था, ये तो हम जानते हैं ना।
सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं तो राजनीतिक दल हम जैसे लोगों करते हैं पॉलिटिक्स। आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जनाब, वो भी नागरिक है, राजा नहीं है ज्ञानेंद्र जी राजा नहीं है, एक अच्छा, एक मेरा बड़ा छोटा सवाल है रमा जी मुझे सुनिए ना आप, एक बड़ा छोटा सवाल है। देखिए 2008 में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया, तब जो सिस्टम है वो आपने सेकुलर सिस्टम वहां पर अडॉप्ट किया। क्या दिक्कत है? आप एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सेकुलर सिस्टम में क्या दिक्कत है? आप बार बार उसको बहुत पुरजोर तरीके से रख रही हैं। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि विश्व में कितने राष्ट्र मुस्लिम है, कितने राष्ट्र क्रिश्चियन है? नेपाल एक हिंदू अधिराज्य था, तो लोगों को क्या दिक्कत थी इसमें? मुझे जवाब दीजिए ना फिर। लोगों को तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, हम सनातनी थे, हमारे यहाँ मुस्लिम भी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी है, सब मिलकर बैठे हैं। आपको बता देती हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के संपूर्ण जनता को मैं बता देती हूँ कि हम दशहरा मानते हैं। दशहरा के दिन में हमारे नेपाली मुस्लिम लोग राजा के हाथ से टीका ग्रहण करते हैं माथे पर। ये सद्भाव दूसरे देश में है क्या? नहीं है ना। सो यही सद्भाव कायम करने के लिए और देश को इकट्ठा रखने के लिए, देश को सार्वभौम रखने के लिए हमें राजा चाहिए, राजा विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हम यही बोल रहे हैं, राजशाही तानाशाही नहीं बोल रहे हैं ना, हम भी कहते हैं राजा विथ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसीलिए हम सब पार्टी को हम आह्वान भी कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलके बैठे, राउंड टेबल में बात करें। राजा भी बैठे, प्रचंड भी बैठे, वली भी बैठे, शेरवाल देवा भी बैठे, सब बैठे, आए बैठे। तो आप कह रही हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका कैरेक्टर भी बदल दिया गया सिस्टम के साथ